बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ मिसबा गुल और आप देख रहे हैं नया बोल्ड .tv। कहाँ है अर्ज़ो समा का मालिक के चाहतों की रगें कुरेदे, उफ़क़ का चेहरा रुखे बशर का हसीन गाज़ा बनी हुई है। अरे कोई मसीहा इधर तो देखे, कोई तो चारा गरी को उतरे, ज़मी जनाजा बनी हुई है। नाज़रीन, अल्लाह ताला की नीली छतरी तले जिस तरह के भी हालात हैं, कोई आसानी में है तो कोई सिर्फ 2 वक्त की रोटी जो है वो खा रहा है। लेकिन अगर देखें तो हालात इस तरह से बन चुके हैं कि गरीब घर का चूल्हा जो है वो ठंडा पड़ चुका है और इसका क्रेडिट जो है वो हुकूमत को भी जाता है और वो तमाम अदारे जो हैं जो तमाम लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं उनको भी जाता है कि उन्होंने हालात इस तरह से बना दिए हैं कि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी भी खाने से कासिर है। अभी मैं गुजरांवाला की मेन शाहराह पे मौजूद हूँ। यहाँ पर गुजरते हुए मैंने एक बच्ची को देखा, तकरीबन 2 साल हुए हैं उसकी शादी को। वो यहाँ पे रोड पे बैठकर दूसरों के सामने हाथ फैलाकर मांगती दिखाई दे रही है। हम उनसे पूछते हैं कि उनका एक छोटा सा बच्चा भी उन्होंने गोद में बैठाया। वो उनसे पूछते हैं कि क्यों इस तरह रोड के ऊपर बैठकर वो मांगने पर मजबूर हैं और कौन से ऐसे हालात हैं जिनकी वजह से वो यहाँ पे बैठी ये लोगों के सामने हाथ फैलाकर उनसे मदद की अपील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हम मजबूरी के लिए जो है वक्त है, इसलिए इसके लिए मांग रहे हैं। इधर बैठे हुए हैं, माँ बाप के घर नहीं ये सोचा था, पर इधर मजबूरी। बच्चा है, इसका बुखार हो जाए 3-4 से मेरा खामद लाता है, उसका क्या बनता है, इसलिए मजबूरी के लिए इधर बैठी हुई हूँ। बस गुजारा हो जाता है, 200-300 ले आती हूँ। कोई नहीं, अल्लाह का शुक्र है, क्या कर सकते हैं हम लोग। ये कसूरवार कौन है कि आप यहाँ पे बैठी हुई हैं? बस खामद है, वो नहीं कुछ कर सकता। किसी के घर रोटी मांग के खा लेते हैं, वो गुजारा हो जाता है। कोई नहीं, शुक्र अल्लाह का। बच्चे छोटे छोटे, बहन भाई, ये बस। 2 साल आप कह रही हैं कि आपकी शादी को हुए हैं, तो आपने कभी सोचा था कि शादी के बाद इस तरह आपको सड़क के किनारे बैठकर दूसरों के सामने हाथ करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि मेरी मदद कर दें? ये कभी सोचा नहीं था, तो मैंने इधर बैठूंगी 4 साल में शादी को। बस ये जो दौर चल रहा है इसलिए के लिए इधर बैठी हुई हूँ। 4 साल में शादी को कभी नहीं ये सोचा तो माँ बाप के घर ये बस ससुराल के घर ये करेंगे, ये नहीं करेंगे। बस आपके अम्मी अब्बू को पता है कि शादी के बाद आप इस तरह रोड के ऊपर बैठकर लोगों से मांग रही हैं, या कभी सोचा था कि ये टाइम आएगा? नहीं, ये कभी नहीं मैंने सोचा। नहीं, उनको पता भी नहीं है, तो ये मजबूरियों में है, ये क्या है क्या नहीं उसको नहीं मैं बताती। ये हमारे घर मजबूरियाँ हैं, ये नहीं। बस कौन सी मजबूरी है जो आप यहाँ पे बैठी हुई हैं? बस कोई घर पे राशन ही नहीं, किसके लिए घर बैठ के बना के खा सकते हैं। घर पे कोई राशन नहीं है, खामद भी है, वो भी 300-400 लाते हैं। क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी के लिए इधर बैठ जाती हूँ। बच्चा है छोटा सा, इसका बुखार चढ़ जाए जो भी हो, दवाई लेने के लिए कोई पैसा नहीं होता, किसी से मांग के दवाई ले लेते हैं। हाँ जी। आप इस तरह धूप में लेकर अपने बेटे को यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो इतनी गर्मी है, बिल्कुल सामने सूरज के आप बैठी हुई हैं। धूप की वजह से इसको बुखार और हो सकता है, तो ये बात ज़हन में नहीं आ रही आपके? कोई समझ नहीं, पैसे हो तो घर बैठ के तो इसको दवाई ले दे, पैसे नहीं तो इधर ही बैठे हुए हैं। ऐसा कोई वक्त आए 2 दिन की रोटी आ जाए, 2 टाइम की, किसी के घर से मांग के खा लेते हैं बस। हाँ, आप इस तरह यहाँ पे बैठी हुई हैं, तो कभी ये नहीं सोचा कि वालिदैन के घर में इतनी आसाइशें, इतना सुकून, किसी चीज़ की टेंशन नहीं थी, और यहाँ पे शादी के बाद इस तरह के हालात बन चुके हैं? वो तो है,
आपको भी पता माँ बाप के घर कैसा होता है। जो ससुराल है वो भी कुछ नहीं करते, क्या कर सकते हैं बहन। उधर बहुत सुकून था, इधर कोई भी नहीं। हाँ जी। तो क्या महंगाई की वजह से ये हालात हैं या फिर वैसे ही आपको लगता है कि हालात ऐसे बन चुके हैं कि गुजर बसर नहीं होता? ये महंगाई के लिए है, महंगाई है इसलिए इधर बैठी हूँ। कौन ही ऐसे बैठता है, मांगता है, किसी के आगे हाथ फैलाता है? कोई नहीं ऐसे कर सकता। को मजबूरी के लिए ये महंगाई को जो भी है, इसलिए। आपको क्या लगता है कि किस तरह आपकी हेल्प की जानी चाहिए कि आपको यहाँ पे सड़क पे ना बैठना चाहिए? कोई राशन ले दे, कोई महीने का राशन लेके दें, कोई बच्चों के लिए कोई पैसा दे दें 3-4 हज़ार। क्या कर सकते हैं? किराए पे मकान लिया हुआ है, उसका भी 2-3 हज़ार किराया देना पड़ता है। बस मकान किराए का है। हस्बैंड कितना कमा लेते हैं? हर महीने बाद उनकी कितनी आमदन जो है वो घर आती है? और रोज़ ले आते हैं 200, 300, 400 इतने ले आता है जी। मैं कुछ 200-300 ले जाती हूँ, का गुजारा चल जाता है। कभी ऐसा हुआ है कि जहाँ पे आप बैठी हो, आपको किसी ने पैसे ना दिए हो और घर का चूल्हा जो है वो ना चला हो और आपको सारी रात और सारा दिन ऐसे ही मतलब अगर भूख में काटना पड़ा हो? वो किसी के गवांडन से रोटी लेके खा लेते हैं, आटा लेके जी, कि बिना पैसा हो तो मुझे। कितने बच्चे हैं आपके? एक ही बच्चा। आपके खामन 200-300 कमाते हैं, तो आप यहाँ से डेली अगर देखें तो रोज़ाना की बुनियाद पे यहाँ से कितने पैसे आपको मिल जाते हैं जो लोग आपको देते हैं? मैं भी 400-500 ले जाती हूँ। कुछ बच्चों के लिए पैम्पर कपड़े लेने पड़ते हैं, कोई ले देता है या खुद ले लेती हूँ 200, 300, 500 इतने बाजी। सुबह कितने बजे यहाँ पे मतलब आके बैठ जाती हो और वापस कितने बजे जाती हो आप? 2-3 बजे। क्या कहना चाहोगी, कोई पैगाम देना चाहोगी जिन्होंने इतनी, आप कह रही हो कि महंगाई की वजह से ये मामले बने हुए हैं, जो जिन्होंने महंगाई की हुई है उनको कोई पैगाम देना चाहोगी? वज़ीर आज़म को कोई बात कहना चाहोगी? और यहाँ पे जो लोग हैं, जो मुखय्यर हजरात हैं, जिनको तमाम जो इस तरह लोग जो हैं परेशानी में हैं, जो मदद कर सकते हैं और वो मदद नहीं करते, उनको क्या कहना चाहोगी आप? ये कहना चाहूँगी हम सुकून की रोटी खा ले 2 टाइम की घर बैठ के, इधर किसी के आगे हाथ ना फैलाना हो हमें, कोई पैसा दे दे, कोई महीने का राशन लगा दें। ये कहना चाहूँगी। इधर धूप पे इतना सड़ती हूँ, फिर भी 300-400 मिलता है, फिर गुजारा हो जाता है बस। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र है 20-22 साल। 20-22 साल। 22 साल की अभी उम्र है। कितने साल की थी आप जब आपकी शादी हो गई? 16 साल की है। तो दुख नहीं होता कभी अपने वालिद से या वालिदा से ये कहा हो कि आपने मेरे लिए एक ऐसे खाविंद को मुंतखब किया है कि जो खुद भी इस काबिल नहीं है कुछ कमा सके? क्योंकि जब भी लड़की किसी दूसरे घर जाती है उसके ज़हन में यही बात होती है कि मैं वहाँ सुकून से रहूँगी, 2 वक्त की रोटी मुझे मिलेगी। ये मैं कैसे बोलूँ? कोई नहीं, मुझे मेरी सुनता ही नहीं कोई, क्या करें? नहीं कोई भी सुनता मेरी। बस इधर से जाती हूँ घर, रोटी लेके रोटी खा के सो जाती हूँ, सुबह उठ के इधर आ जाती हूँ 3-4 बजे। बस ये मेरी। दुख होता है कभी यहाँ पे बैठना? दुख तो होता ही है, आपको पता है, कोई इंसानियत नहीं है किसी के आगे हाथ फैलाना, किसी के आगे बोलना, बातें सुननी। हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पे बैठी हो और रोना आ गया हो कि ये किस तरह के हालात हो चुके हैं? बहुत ऐसे करती हूँ पर कोई सुनता ही नहीं मेरी जी।
कोई नहीं सुनता मेरी, क्या करें, मजबूरी। क्या लगता है आपको कि आप पे अपने वालिदैन की तरफ से मतलब उन पे नहीं कभी ये गुस्सा आया कि कभी ऐसा हुआ हो कि मेरी छोटी सी उम्र में शादी कर दी और शादी के बाद मतलब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, इसके कसूरवार वालिदैन हैं? इसलिए नहीं बताती उसको परेशान करूँ, वैसे ही पापा को मामा को नहीं, ऐसे नहीं मैं बता सकती, क्या करें। नाज़रीन, आपने इस बच्ची की बात सुनी। वो कह रही है कि अभी मैं 16 साल की थी जब मेरे वालिद ने मेरी शादी कर दी और अभी तकरीबन 21 से 22 साल वो अपनी उम्र बता रही हैं। और ये कह रही हैं कि हालात इस तरह से बन चुके हैं कि मेरे जो खामद है वो तकरीबन 200 से 300 रुपया डेली कमाते हैं और हमारे जो हालात हैं वो बेहतर होने का नाम नहीं ले रहे। लिहाजा यहाँ पे जो गुजरांवाला में मुखैर हजरात हैं उनको मैदान में आना चाहिए कि इस तरह से जो छोटी छोटी बच्चियाँ सड़कों पर बैठकर मांगने को मजबूर हैं उनकी मदद करें ताकि वो घर की चार दीवारी के अंदर बैठकर अपना गुजर बसर कर सकें और 2 वक्त की रोटी खा सकें। और यहाँ पे जो दावे किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से भी कि तब्दीली आ चुकी है, तो मैं उनसे ये कहूँगी कि ये है वो तब्दीली जिसके आप नारे लगाते थे, क्या ये है वो तब्दीली जिसकी आप ख्वाहिशमंद थे, और ये है वो तब्दीली मैं वोटर्स को भी कहूँगी क्या ये है वो तब्दीली जिसके लिए आपने इस हुकूमत को वोट दिया। लिहाजा हुकूमत को भी चाहिए, तमाम अदारों को भी चाहिए कि तमाम हालात को बेहतर करने के लिए अपना मुस्बत किरदार अदा करें ताकि हमारा मुल्क जो है इन हालात से निकल सके। अगर इस तरह की स्टोरीज़ और आप देखना चाहते हैं तो neabold.tv को सब्सक्राइब करें और जो फेसबुक है वहाँ पर भी हमारे पेज को लाइक करें ताकि आने वाली हर स्टोरी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसी के साथ नया बोल्ड की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।